मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग आवास विकास इलाके में हैं। आवास विकास इलाके में कई डेवलपमेंट और विकास कार्य हुए हैं, जिसमें विधायक सुमित हृदयेश की भूमिका भी है, और उन्होंने अपनी विधायक निधि से ये विकास कार्य कराए हैं। और आज वो उसका लोकार्पण भी यहाँ पर कर रहे हैं, और इलाके के लोग भी देखिए उनका स्वागत कर रहे हैं। उसमें सीसी मार्ग भी है, एक पार्क है यहाँ पर, उसमें बैठने की व्यवस्था है, और एक मूर्ति भी लगाई है। कई चीज़ें यहाँ पर हैं, और आप ये सीधी तस्वीरें अब यहाँ से देख रहे हैं। देखिए लोग सब इंतजार ही कर रहे थे, और इनका स्वागत भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें आप आवास विकास से देख रहे हैं, और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश हैं यहाँ पर। थोड़ा मेरे तो पता नहीं होगा तब तक अलग अलग तो ये साथियों हम लोग आप देख सकते हैं गोकुल धाम पार्क जो कि नगर निगम का है, और उसके अंदर भी उन्होंने कुछ काम कराया है, और बाहर भी सीसी मार्ग, ये देखिए बहुत शानदार सीसी मार्ग यहाँ पर बनाया है। थोड़ा रोशनी की दिक्कत है, रोशनी की दिक्कत के कारण हो सकता है। वो इस समय विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास यहाँ पर चल रहा है। ग्राम देवताभ्यो नमो, क्षेत्र देवताभ्यो नमो, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो, मातृपितृकम्पेभ्यो नमो, सिद्ध बुद्धि सहिता श्रीमंगलाधिपति नमो, स्वागभूमो गंधादीनां तो ये इस पार्क में बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था, जी हाँ ये देख रहे हैं आप, बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पर सुमित हृदयेश की विधायक निधि से हुई है। हालांकि पार्क तो खैर नगर निगम ने बनवाया था, बहुत शानदार पार्क बना हुआ है। और तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार पार्क बना हुआ है, लेकिन इसमें कुर्सियों वगैरह के जो इंतजामात हैं वो विधायक निधि से हुए हैं, जिसका आज लोकार्पण सुमित हृदयेश हल्द्वानी के विधायक कर रहे हैं। और एक मूर्ति भी अंदर लगाई गई है, वो भी विधायक निधि से लगी है। और अंदर बाहर सीसी मार्ग का
हेमंत ऋतु वृश्चिकार के ही मासी मासी चांदेर हो मासी सौ कृष्ण पक्षे उदय व्याप्य प्रतिपदां सुपुनित हो वत्सुपुत्रोत्मस्य हो कुंभराशि समान चंचल हो सपत्निकस्य हो दीर्घायु सुकल्पात्मनो कहलेना कुटुंबस्य हो सपरिवारस्य हो तथा च आपका भारद्वाज रुद्रस्य हो मीनाशि दीपानाम्नि देव्याः दीर्घायु सुकल्पात्मनो कहलेना कुटुंबस्य हो सपरिवारस्य हो उपस्थितजनानां तो ये देखिए अक्सर आप लोग खबरें देखते हैं, हम लोग भी दिखाते हैं कि हल्द्वानी में सड़कें टूटी हुई हैं। नगर निगम और सरकार की ओर से भी कई जगहों पर गड्ढे वगैरह भरने का काम चल रहा है और कई जगहों पर कुछ सड़कें देखने को भी मिल रही हैं बनी हुई। लेकिन इस सब के बावजूद अभी काफ़ी काम होना है और इसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और देखिए विधायक निधि जितनी भी होती है उस हिसाब से करीब हल्द्वानी की विधानसभा में ही लगभग 40 वार्ड आते हैं, तो 40 वार्डों में सभी जगह कुछ ना कुछ देना होता है, तो उसमें भी देखिए इनकी भूमिका है और ये उसको खैर अच्छे से समझते हैं। और उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में से एक हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा जिन्होंने विधायक निधि अपनी खर्च की है सुमित हृदयेश। तो इसीलिए जब पैसा खर्च होता है तो वो डेवलपमेंट के तौर पर चीजें दिखाई देती हैं। जय 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 चंद्रादित्यं ज्ञानेशो विद्युदग्नि तदेजो तमेयो सर्वभूतिगं महाराजिगं प्रतिगताम्। इसको पहले फोड़े नारियल को पत्थर पे जाने बेटे बेटे मेरे बच्चे थोड़ा बच्चे बेटे सबको जल सीधे मार किसी को मार कर दे आइए, आप तो खड़े हो जाइए ना, हमारा इधर से रहेगा ना, तरफ से इधर से आ जाएगा ना कुछ लोग। आप इधर हो जाओ, आप सब इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ तब आओगे भैया, आप भी इधर ही आ जाओ आंटी के पास। थोड़ा आप हटोगे ना। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, हम आएंगे। एक मिनट बेटा इधर हो जाओ भैया, वो कॉर्नर पे चले जाइए, पंडित जी थोड़ा सा भैया को उधर बैठ दीजिए। चलो बेटा पीछे आओ जरा, बच्चों पीछे आ जाओ भैया, उसमें हाथ लगा देना। गाड़ी की थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो फोटो सबकी आ जाएगी। तो ये देखिए पार्क में बैठने वाले जो सीसी बेंच हैं 2 लाख रुपए और हल्द्वानी के आवास विकास में पार्क में मूर्ति लगाने का कार्य 2 लाख रुपए और हल्द्वानी के आवास विकास में पार्क के चारों ओर सीसी मार्ग निर्माण कार्य 1,98,000 उसका लोकार्पण हुआ। सुमित भाई थोड़ा सा सुमित भाई बात कर लेंगे। सुमित भाई, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत है सर। आज किस तरह से विधायक निधि खर्च की है और क्या क्या हुआ है यहाँ पर? लगातार देखिए सारे वार्डों में मैं मानता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में बहुत अच्छी तरीके से विधायक निधि बटी है और हर वार्ड में 40 के 40 जो वार्ड है कुछ ना कुछ अवश्य काम चल रहे हैं, प्रस्तावित है। अथवा शासन को भी अभी 10 करोड़ की सड़कें भेजी गई हैं। अच्छा, शासन को भी 10 करोड़ की सड़कें भेजी है, स्वीकृति आने वाली है। लगातार प्रयासरत है, क्योंकि सरकार में नहीं विपक्ष में, तब भी कोशिश पूरी है। आज यहाँ पर का मत हो, खनन्यास का मत हो या अन्य मत हो, सारे मदों से कोशिश करी जा रही है कि हल्द्वानी के विकास की जो गति है वो कभी रुके। आवास विकास में आज यहाँ पर जो कर रहे हैं विकास में पार्क का और मूर्तियों का और एक सीसी मार्ग का छोटा सा ये है लोकार्पण, तो मैं सारे जितने लोग हैं हमारे बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके अपार प्रेम से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, आप देखो ये मिठाई वगैरह भी बांट रहे हैं। तो ये देखो ये होती है इलाकों की खुशी। और चलिए यहाँ की पार्षद है दीपा, मैं दीपा से यहाँ पर बात करता हूँ। पार्षद है दीपा बिष्ट। दीपा बिष्ट, विधायक निधि से यहाँ पर कुछ काम हुआ है, कैसा देखते हैं आज इसका लोकार्पण है? यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण हुआ है और यहाँ पर एक गोकुलधाम पार्क में कहते हैं गाय की मूर्ति और उसकी कृष्ण जी की मूर्ति, गोकुलधाम इसका नाम था, इसलिए यहाँ पर एक गाय की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति। हाँ, पार्क का नाम गोकुलधाम पार्क भी है। इसलिए यहाँ पर ये करवाया है। तो ये सीसी मार्ग इसके चारों ओर जो पड़ा है सीसी मार्ग, हाँ, ये विधायक निधि से ही हुआ है
और एक वो है और एक पंचेश्वर मंदिर है, अभी वहाँ पर का भी जगह निर्माण करना है। अच्छा, वहाँ भी और निर्माण कार्य करना है। तो चलिए खैर, अच्छा है, कम से कम निधि यहाँ पर लगी है और कम से कम कुछ तो काम हुआ। अंदर थोड़ा सहूलत लगेगी, पार्क वगैरह में कुर्सी वगैरह में बैठने के लिए इलाके के लोग आएंगे तो। वार्ड 4 हुआ है, वार्ड नंबर 4। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप, वार्ड नंबर 4 में ये विधायक निधि का काम हुआ। हालांकि निधि सुमित देश कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम डेवलपमेंट हुआ है और इलाके के लोगों को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ सके, ये मेरी प्रार्थना रहती है। लगातार हल्द्वानी में रोडों जिस तरीके से पहले थी, अब बाकी उस तरीके से इस तरीके से देखते हैं सर। ये देखिए, मैंने भी 10 करोड़ रुपए की सड़क के प्रस्ताव भिजवाए शासन में, जो कि स्वीकृत होकर आने वाले। और अब वो बात तो नहीं है जैसी कांग्रेस की सरकारों में यहाँ पे विकास की बात होती थी, वैसी तो नहीं है। और यहाँ की जो बहुत बड़ी बड़ी हमारे जो प्रोजेक्ट थे, ISBT हो गया, जू हो गया, जो स्टेडियम की जर्जर हालत हो गई है, इन चीज़ों को देख के बड़ा दुख होता है। मेरे साथ यहाँ पर प्रिंस भाई हैं। मैं प्रिंस भाई से बात करूंगा। प्रिंस भाई, आप भी इसी इलाके से हैं और आज यहाँ पर ये विधायक निधि से काम हुआ है, क्या कहना है? हम धन्यवाद करना चाहेंगे विधायक जी का, पार्षद जी का, जिन्होंने जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनका निराकरण किया और जो विकास कार्य थे उन विकास कार्यों को किया। आप मोहल्ले वाला देखिए, 4 बजे का समय था, किसी कारणवश विधायक जी आज लेट हो गए। हाँ, थोड़ा लेट। 4 बजे से क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही थी और सब क्षेत्र की जनता में खुशी है कि ये भी प्यार का मामला है। प्यार का मामला है कि जनता 2 घंटे से ठंड के देखिए, लोग वरना नेताओं का इंतजार नहीं करते। थोड़ी बहुत ठंडक हो गई है, उसके बावजूद महिलाएं रुकी हुई है और कहीं ना कहीं जनता में, जो क्षेत्र की जनता उनमें खुशी का माहौल है कि जो यहाँ का विधायक है और यहाँ की पार्षद है, यहाँ के आमजन के लिए सोच रही है, आमजन की समस्याओं को संघर्ष कर रही है। हाँ, क्योंकि हल्द्वानी में आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ भी काम होना बाकी है। जी, आप देखिए उधर कमाई, इधर सब विकास है, सब विकास है, ये विधायक जी की देन है। और हम उम्मीद करते हैं कि विधायक जी अगली बार सरकार में आए तो जो विकास कार्य किसी कारणवश नहीं हो पा रहे, वो अगली बार तेजी स्पीड से विकास कार्य हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर पंचेश्वर मंदिर तो ये देखिए, अब यहाँ से जो पंचेश्वर मंदिर है, पंचेश्वर मंदिर में चलते हैं और पंचेश्वर मंदिर में भी कोई वहाँ पर आज उद्घाटन है, तो चलिए वहीं पर चलते हैं अब। और आज इस इलाके में देखिए दो विकास कार्यों का आज हाँ जी वही चल रहे मंदिर वाले पार्क, मंदिर वाले। तो ये चलिए अब वहाँ चलते हैं। अब यहाँ से वहीं चलते हैं और वहाँ से भी आपको लाइव दिखाते हैं वहाँ और क्या क्या होना, क्योंकि जो रामलीला पार्क है वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट के काम हुए हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं अब। और गुरप्रीत भाई के साथ देखिए, ये मैं पीछे बैठा हूँ, गुरप्रीत भाई के साथ हम लोग अभी लाइव चल रहे हैं और हल्द्वानी के विधायक अब वहीं पहुँचेंगे। तो ये देखिए, आवास विकास से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हम लोग आवास विकास से हमने रामलीला भी आपको दिखाई थी और वहाँ पर ही अब चलते हैं और वहाँ पर भी काम हुआ है विधायक निधि का, यहाँ भी चलते हैं। तो अच्छा है, कम से कम हल्द्वानी के विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन वो अपनी माँ मरहुमा मोहतरमा इंदिरा हृदय की ही तरह वो यहाँ पर काम करना जानते हैं अच्छे से। तो आप ये देख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, श्री पंचेश्वर मंदिर जो रामलीला कमेटी है वहाँ पर आ गए हैं और अब यहाँ भी मंत्रोच्चार इसी तरह से होंगे। और इसकी लाइट जला देना, सीधे स्टैंड पर खड़ा कर। ये पार्क की रंगाई पुताई, ये नया भवन बना है। अच्छा, तो ये देखो, ये पंचेश्वर मंदिर में नया भवन भी बना है और इसकी रंगाई पुताई भी यहाँ पर हुई है, ये अभी जानकारी मिल रही है। और इसका भी आज लोकार्पण यहाँ पर होगा। और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने ये किया। अब देखो, यहाँ भी सुमित हृदय आ गए हैं। तो ये आवास विकास की रामलीला में है। हमने यहाँ से आपको रामलीला के मंचन भी दिखाया था, हम लोग उस समय यहाँ पर आए थे। और आज यहाँ पर भवन में कुछ काम हुआ है, उसके अलावा रंगाई पुताई भी यहाँ पर हुई है।
तो उसका आज यहाँ पर लोकार्पण है और उसके बावजूद भी देखिए लोग यहाँ पर जमा और जुटे हैं। कोई बात नहीं, सब भगवान का नाम। फोटो वीडियो में आया चेंज देना, चेंज पड़ा मांझू, चेंज दे। तालियां बजाना, नारियल नहीं फोड़ना तुम्हें। क्या हटा दो पंडित जी, आगे हटाओ। आगे ऊपर पे देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 शेरू आ गया, शेरू क्लिक कर ले, ये थोड़ा फोटो ले ले, शेरू पहले यार। वो पत्थर ने लड्डू खा लिया वहाँ। तो ये देखिए आवास विकास हल्द्वानी के आवास विकास रामलीला मैदान में मुख्य भवन की रंगाई पुताई का कार्य 2 लाख, हल्द्वानी के आवास विकास रामलीला मैदान में स्टेज फर्श का निर्माण कार्य 2 लाख और मुख्य शटर रेलिंग का काम 2 लाख, 6 लाख रुपए का काम ये और 5,98,000 का काम वो हुआ है। तो उस हिसाब से लगभग 12 लाख रुपए का काम ये आवास विकास में ये देखने को मिल रहा है। और आप इसकी सीधी तस्वीर इस समय देख रहे हैं और ये वार्ड 4 है, यहाँ के पार्षद हैं। पार्षद दीपा है मेरे साथ। पार्षद दीपा, यहाँ क्या क्या हुआ जरा बताएं, जरा जोर से बोलेंगे। ये रामलीला का मंच है जिसका ये रामलीला का, ये रामलीला मंच है। हाँ। इसका जितना भी ये जो एक तो इसका फर्श वगैरह का काम हुआ है, और शटरिंग का काम, अच्छा ये शटर का काम हुआ है, ठीक है। रंगाई पुताई जितनी अच्छा इसमें रंगाई पुताई है, तो वो 2-2 लाख रुपए हर मद में इसमें हुए हैं, शटर में और ये रंगाई पुताई में और ये फर्श के काम में। अच्छा इसकी जरूरत यहाँ पर लगातार बनी रही थी क्योंकि रामलीला जब वही पिछले दिन हुई थी तो हम लोग देख रहे थे कि आसपास के लोग दिक्कत में रहते ही हैं और उसकी डिमांड भी आई रही थी। तो चलो आज यहाँ पर आवास विकास में लगभग 12 लाख रुपए के काम हो गए, तो चलो अच्छा है कम से कम। तो ये आपने खैर अच्छा काम किया और इलाके के लोगों के लिए खैर कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए पार्षद दीपा बिष्ट है। अब देखिए इलाके के लोगों के साथ ये खड़े रहती हैं, इलाके के लोगों के साथ खड़े रहती हैं और अक्सर हम लोग इनको बोर्ड मीटिंग में या इस तरह के कामों में देखते हैं। तो
गुरप्रीत सिंह प्रिंस है मेरे साथ, मैं गुरप्रीत सिंह प्रिंस से बात करूंगा। गुरप्रीत सिंह प्रिंस, 2 जगह आज यहाँ पर विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। रामलीला ग्राउंड जो यहाँ पर है उसमें भी हमने देखा और वहाँ भी। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि विधायक जी धन्यवाद करते, सेठी जी धन्यवाद करते। ये भी जो हमारा मंदिर का प्रांगण है जहाँ रामलीला होती है प्रत्येक वर्ष, यहाँ भी सटरे के निर्माण कार्य, मंच के निर्माण कार्य में और बाउंड्री की रंगाई पुताई का कार्य विधायक निधि से हुआ है। हम क्षेत्रीय जनता की तरफ से विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत सिंह प्रिंस से हम लोग बात कर रहे थे। और गुरप्रीत, देखिए यहाँ पर शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं अपने विधायक का। अब देखिए, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सड़कें हो या डेवलपमेंट से जुड़े सारी चीजें कुछ भी हो, इन सब में कहीं ना कहीं देखिए पैसे की जरूरत होती है। और जब लोग सरकार से गुहार लगाते हैं, कहीं नहीं सुनी जाती, तो जो विधायक होता है, विधायक की निधि होती है, तो कम से कम वहां पर विधायक निधि के तौर पर कम से कम वहां से दी जा सकती है। और हल्द्वानी के जो विधायक हैं वो उत्तराखंड में नंबर 1 पर हैं विधायक निधि खर्च करने के मामले में। यही कारण है कि आप हर वार्ड में उनके नाम का पत्थर देख सकते हैं, हर वार्ड में उनका काम देख सकते हैं। बाकी रोजाना अपने घर पर एक जनता दरबार उनका एक लगता ही है, और सुबह 10 बजे से 12-1 बजे तक अपने घर पर भी वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, अधिकारियों को फोन करते हैं। और चलिए, सुमित हृदय से एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे। सुमित हृदय से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सुमित भाई, यहाँ भी दिक्कत महसूस हो रही थी रामलीला ग्राउंड में भी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रामलीला कवर की थी, फर्श वगैरह की दिक्कत थी, शटर वगैरह की दिक्कत थी। जी, विधायक निधि से काम किया है, क्या कहेंगे सर? रंगाई पुताई के लिए, और देखिए रामलीला का मंचन होता ही, आप कवर कर बिल्कुल, हम लोग कवर कर रहे थे लगातार, दिक्कतें भी देखने को मिल रही थी। आपकी बड़ी तारीफ भी है इस मामले में, सर्वधर्म संभाव। नहीं, ये काम भी है सर हमारा, तो इसीलिए आपने देखी है दिक्कतें थी यहाँ पर। मेरा गृह वार्ड भी है, तो इसलिए विशेष स्नेह, और इस रामलीला में बचपन से आया हूँ, तो अवश्य विशेष प्रेम है। तो आज खुशी है कि इस हैसियत में हूँ कि अपनी विधायक निधि से यहाँ के सुधार। सुमित भाई, उत्तराखंड में नंबर 1 पर हैं, ये तारीफ की बात नहीं है, लेकिन क्या इस बार कुछ विधायक निधि बची है, ये सब खर्च कर दी है? नहीं बची, आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं मिसाल भी है जो हमारे और 69 ये मिसाल भी और थोड़ा सरदर्द भी है। असली बात तो ये भी है कि कहाँ पे दिया जाए, कितना दिया जाए। हाँ, लेकिन फिर भी इस साल के डिस्ट्रीब्यूशन से मैं व्यक्तिगत तौर से खुश हूँ कि सही तरीके से उपयोग हुआ है। मतलब 40 के 40 वार्ड जो आपकी विधानसभाएं हैं, सब जगह थोड़ा थोड़ा गया है। बिल्कुल 100%। ऐसा कोई नहीं कह सकता हमारा इंसान की हमने काम नहीं दिया। सरकार नहीं है, सरकार का मत बढ़ाया, देखिए और बड़े काम भी आएंगे, तो ईश्वर करेगा कि जो विकास है और जो बैलेंस्ड विकास है, क्योंकि हर क्षेत्र में करना है। क्योंकि ये माता जी ने कभी भेदभाव नहीं सिखाया कि क्षेत्र विशेष या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से वोट कम ज्यादा बढ़ती। लेकिन निधि के मामले में आप माता जी से आगे बढ़ गए। उनसे आगे मैं कभी जीवन में किसी चीज जीवन में नहीं बढ़ेंगे। एक्चुअली उनका तो टेलीफोन ही उतना ताकत रखता था कि वो विधायक निधि की नौबत ही नहीं आती थी, सरकार में ही काम हो जाया करता था। वर्षों का परिश्रम था, मेहनत थी, तपस्या। बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबा। तो जो आप 10 करोड़ के काम बता रहे हैं, आपने प्रस्ताव भेज रखे हैं, वो कब तक अमल आ सकते हैं, कब तक वो वजूद में आ सकते हैं? कह रहे हैं साल के खत्म होने से पहले आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखिए, डॉक्टर इंदिरा हृदय का एक टेलीफोन ही हुआ करता था। क्या मुख्य सचिव, क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, सभी लोग उनकी बात माना करते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाया करते थे, विधायक निधि का नंबर नहीं आता था और काम हो जाया करता था। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैं अपनी माँ से आगे कभी बढ़ नहीं सकता हूँ। ये एक अलग बात है कि चलिए अब उनके पास निधि के अलावा कुछ नहीं है, तो कम से कम वो इतना ही करें, तो वो इस बात को इंगित यहाँ पर जरूर करते हैं। बाकी उत्तराखंड में जितने भी लोग विधायक हैं, उनमें सबसे ज्यादा विधायक निधि खर्च करने वाले हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय हैं। और आज उन्होंने आवास विकास में तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास उन्होंने यहाँ पर खर्च किए थे, उसका लोकार्पण आज किया उन्होंने। और ये एक अच्छी बात है कि सौम्य है, सरलता से बात करते हैं और अपने बड़ों से आगे बढ़ने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक संस्कृति होती है और उसी माँ ने ये संस्कृति भी इनको सिखाई कि बड़ों से आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए, खैर, डॉक्टर इंदिरा हृदय जैसा जलवा बहुत मुमकिन है सुमित हृदय में भी एक ना एक दिन वही सब चीज़ें आएंगी और हम ज़रूर देखेंगे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। हाँ, दूसरा एक बात और भी है, ये काम तो हो ही रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी के 40 वार्ड हों या 60 वार्ड हों, बहुत सारे काम होने बाकी हैं। सरकार की ओर बहुत सारे लोगों की तवक्को और उम्मीद होती है, उन कामों को करें। हालांकि कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ सड़कों में गड्ढे भरने के काम
दिखाई दे रहे हैं, वजूद में भी आ रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए खैर, शुक्रिया है हमारा तो सरकार को, नगर निगम को, डीएम साहब को, जो भी लोग जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश के लोकार्पण जो कि आवास विकास इलाके में थे 2 जगह, वो हमने आपको लाइव दिखाया। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।